अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? उस दिन आप लोगों के साथ वीडियो बनाई थी, पब्लिक ने बड़ा उसको लाइक किया और इनकी एक डिमांड थी कि वो जो दो भाई थे चादर वाले उनको दोबारा लेके आया जाए और अल्लाह तवक्कल ये आप लोग आए। मुझे इस बात पे पब्लिक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपकी तरफ से जो प्यार मोहब्बत मिले आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें आइंदा भी प्यार मोहब्बत दी जाए। आइंदा भी आप लोगों को प्यार मोहब्बत दीजिए। सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने आया हूँ वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से ही है और वो अगर जो लास्ट टाइम हमारा हुआ था ऑस्ट्रेलिया इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आज जो है वो मेरा टॉपिक यूरोपीय यूनियन और इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से है कि अभी रिसेंटली इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो थे डॉक्टर जयशंकर, वो विज़िट पे थे साइप्रस के और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे जो है वो मायदे भी किए। उसके अलावा वहाँ पे और भी उनके काफ़ी सारी डील्स वगैरह हुई हैं साइप्रस के साथ। इस वक्त अगर बात की जाए तो जो साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका कहना ये है कि साइप्रस को बड़ा एक मेजर चंक मिलेगा इस डील से जो कि यूरोपीय यूनियन की और इंडिया की होने जा रही है न्यू दिल्ली के अंदर। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? और वो कहते हैं कि हमारा साइप्रस इंडिया रिलेशंस का ये कोर पिलर है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि क्या होने जा रहा है और ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, साइप्रस को या इंडिया को? अपने ये चार आंखों से फ़िलहाल देख रहा हूँ। जी जी। और इससे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो फ्री ट्रेड मायदा हो रहा है ये यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान है या साइप्रस और इंडिया के दरमियान? यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान। तो साइप्रस का इससे में क्या लेना देना, इससे साइप्रस को क्या जंग मिलेगा? साइप्रस, पहले मुझे आप एक और बात बताएं, साइप्रस दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, कौन से वाला इसी की आप बात कर रहे हैं? सर साइप्रस एक कंट्री है। साइप्रस एक कंट्री है लेकिन वो दो पार्ट से मुश्तमिल है, दो अलग मुल्क उसकी कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसमें से कौन से वाला साइप्रस है? एक है यूरोप में, दूसरा भी तकरीबन यूरोप में ही है, लेकिन एक को ग्रीस कंट्रोल कर रहा है और एक को तुर्की कंट्रोल कर रहा है। आप मुझे भी तो ये ग्रीस का होगा, तुर्की वाला नहीं हो सकता। चलें ग्रीस वाला अगर हम उसको मान लेते हैं। वो इसी वजह से कहा है कि क्योंकि तुर्की के साथ इंडिया के रिलेशन नहीं ठीक और दूसरा हमारा पाकिस्तान का काज जो भी ये साइप्रस पे तुर्की का काज है उसको पाकिस्तान ने तुर्की को हमेशा सपोर्ट किया है उस काज को। उसी यही वजह कि वो इस बैक दे रहे हैं कि वो इंडिया और साइप्रस ग्रीस ग्रीस के साथ इंडिया के रिलेशन इसी वजह से ठीक है। सर लेकिन अगर अभी इस वक्त जो टॉपिक है मेरा, थोड़ा सा उस टॉपिक की तरफ आते हैं। वो टॉपिक ये है कि जो साइप्रस के इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि ये जो डील होने जा रही है और ये जो डॉक्टर जयशंकर ने विज़िट किया था साइप्रस का, ये कोर पिलर साबित होगा साइप्रस और इंडिया के रिलेशंस को लेके। आखिर क्या ऐसा होने जा रहा है जो साइप्रस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं? एक सवाल इस पे आपसे, एक पहला सवाल मेरा ये बनता है आपसे, फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? मुझे ज़रा बताएं। एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है कि जिसके अंदर दो मुल्क आपस में ट्रेड करते हैं विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी, अगर हम बात करते चले हैं वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आती, वहाँ पे कोई भी आपको कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती, वहाँ पे कोई भी आपको जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको लेवी वगैरह नहीं पे करनी। काफ़ी होती है अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ भी तो हमारी फ्री ट्रेड हो रही है, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, स्मगल हो रहा है तो वो भी स्मगल हो रहा है, वो फ्री ट्रेड हो तो वो भी ट्रेड ही नहीं है। लोगों का भला तो है ना, सस्ती चीज़ें तो हमें मिल रही है, लेकिन वो फ्री ट्रेड नहीं है, लेकिन वो फ्री ट्रेड नहीं है। तो वो स्मगलिंग, वो काज क्या है उसका? काज क्या है? नहीं, फ्री ट्रेड का भी क्या काज है, स्मगलिंग का भी क्या काज है? ये फ्री ट्रेड का कॉज ही होता है फ्री ड्यूटी पे नहीं है, टैक्सेस पे नहीं है, लेकिन उसके अंदर फायदा किसको होता है? गवर्नमेंट को फायदा होता है। हमारी इस गवर्नमेंट को फायदा हो भी गया तो उसे आम आवाम को क्या मिलेगा? उन्होंने भी करप्शन का आगे खुद खा जाना है। जब चीज स्मगल होती है तो उसके अंदर गवर्नमेंट को फायदा नहीं होता, उसके अंदर जो बंदा स्मगल कर रहा होता है उसको फायदा होता है। तो फ्री ट्रेड में किसको फायदा होता है? फ्री ट्रेड के अंदर गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। क्या फायदा? जब टैक्सेस ही नहीं है, कस्टम ड्यूटी नहीं है तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? चीजें ज्यादा से ज्यादा आती हैं, गवर्नमेंट को इससे क्या मिलेगा? ये मिलेगा तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? गवर्नमेंट जब पब्लिक को फायदा देगी तो उससे क्या फायदा होगा? अगर उनको कस्टम, सर गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट किसकी है? जिस आवाम की है। हाँ, तो जब आवाम को फायदा मिलेगा तो गवर्नमेंट को फायदा नहीं मिलेगा। स्मगलिंग में और फ्री ट्रेड में फिर फर्क क्या रहेगा? सर स्मगलिंग इज एन इलीगल, नहीं इलीगल वो इस सेंस में है, इलीगल इस सेंस में है कि उसके साथ हमारा ये मुआहदा नहीं है कि हम फ्री ट्रेड वाले हैं, बस बाकी काम तो वो अभी जिस तरह अगर बात की जाए ईरान के साथ, तो ईरान के ऊपर कुछ ऐसी सैंक्शंस लगी हुई हैं कि उसके साथ कोई भी एज सच खुल के डील नहीं कर सकता, खुल के ट्रेड नहीं कर सकता, खुल के ट्रेड नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें इस टाइम पे तो हाँ, चाइना को कौन रोक सकता है सर? खुल के कर रहा है। रशिया को भी कौन रोक सकता तो है? ब्राजील वो वेनेजुएला उसके खुल के कर रहा है और हम चलो कर रहे हैं इलीगल तरीके से कर रहे हैं, फायदा तो अपने आप ले रहे हैं ना हम। सर मैं अगर इस बात को आगे बढ़ाऊं तो बात हो रही थी इंडिया और साइप्रस के रिलेशंस को लेके
क्या लगता है आपको कि इंडिया साइप्रस रिलेशंस के हवाले से जो साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बात कही है, फॉरेन मिनिस्टर का नाम जानना चाहूँगा। फॉरेन मिनिस्टर का नाम उनका बड़ा एक वो अजीब सा नाम है और वो थोड़ा था भी उसी जुबान के अंदर जो कि मुझे आपने वो खबर पढ़ी, उसमें आपको फॉरेन मिनिस्टर का नाम ही नहीं पता, तो आपने सिर्फ वही पॉइंट नोट किया है कि इंडिया, तो आपने सिर्फ फोकस किया इंडिया पे, इंडिया पे फोकस, साइप्रस पे फोकस होता। साइप्रस कितनी को वर्ल्ड पावर है, कितना बड़ा मुल्क है, कितनी बड़ी मईशत है, कितना, अगर उसके साथ वो कर रहे हैं तो हमारा क्या जाएगा इसमें? हमारा तो कुछ भी नहीं, तो फिर उसको क्या फायदा हो जाएगा? बात सुने ना, उसको क्या फायदा हो जाएगा? साइप्रस को होगा, साइप्रस को होगा ना, साइप्रस को हो सकता है। अच्छा, साइप्रस इंडिया से क्या लेगा? साइप्रस यूरोपियन कंट्री है, यूरोप कहाँ और इंडिया कहाँ? ये टर्की गुजरने देगा उसका माल वो साइप्रस को देने के लिए? मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, कहाँ से गुजर के जाएंगे? कहाँ से बाईपास? आपको आपने शायद आपने मैप नहीं कभी देखा सर? अगर हम रशिया के थ्रू कहाँ से पास होकर तुर्की वहाँ पे जा सकते हैं वो अच्छा, रशिया देखिए, आप मेरी बात सुने, रशिया ने जब से यूक्रेन से बात शुरू किया, उनके यूरोपीय मुल्क के साथ तल्लुकात अच्छे ही नहीं है, अच्छे नहीं है। वो कैसे रशिया गुजर के जाने देगा? सर, जब कोई भी मुल्क ट्रेड करते हैं ना आपस में, जब कोई भी मुल्क ट्रेड करते हैं ना आपस में, तो वो ये सारा कुछ बर्दाश्त कर भी लें तो हम इसमें क्या करें? सर, मेरा जो सवाल है बेसिकली, हाँ, अब मैं अपने सवाल के ऊपर आता हूँ कि पाकिस्तान के आपको क्या लगता है किन किन कंट्रीज के साथ ईरान, अफगानिस्तान के अलावा किन किन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? हमारे ये उज़्बेकिस्तान, ये जो रियासतें रशिया की आज़ाद हुई थी, इनमें से इनके साथ काफ़ी रियासतों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कौन से और बड़ी कंट्री कौन सी है जिसके साथ हमारा फ्री ट्रेड है? तो वो साइप्रस बहुत बड़ी कंट्री आपने बता दिया, जिसके साथ हम ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है इंडिया का, हमारा लाहौर है, वो क्या करेगा? ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है इंडिया का। तो ऑस्ट्रेलिया को सुपर पावर है ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी कितनी? सर, पाकिस्तानी मरते हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। की क्या पहचान है कि हम वो ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? आबादी उसकी पाकिस्तान से बहुत कम है, लाहौर जितनी होगी। तो फिर पाकिस्तान से कम नहीं है, बहुत कम है सर, 2.5-3 करोड़ रकबे के लिहाज से बड़े मुल्कों में। सर, रकबे के लिहाज से है, लेकिन वहाँ पे लोग इतने ज्यादा नहीं है। चलो नहीं होंगे तो फिर पहले आबादी बढ़ाए, हमारे मुकाबले आना है। तो सर, बात इस वक्त जो है वो मैं ये कह रहा हूँ, हम बहस में पढ़ रहे हैं, बात इस वक्त जो है मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही हैं, और अगर हम इस वक्त पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को कोई भी कंट्री इस तरह की ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सर, पाकिस्तानी ना, मैं आपको एक मजे पहले आपने मेरी बात सुनी है। हाँ, कंट्री नहीं समझते? समझता हूँ, क्यों नहीं समझ? ये एग्रीमेंट है चाइना, आप पाकिस्तानी सर, कतरी रियाल जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में वो सबसे अच्छा है। साथ हमारे एग्रीमेंट्स नहीं है, तो फिर उधर से हमने अर्निंग किया, उनको सिक्योरिटी दी है, सिक्योरिटी पैसे कमाए, फुटबॉल से फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, हमारे फुटबॉल हमने सर्विसेज दी ना सर, जो फुटबॉल तो पैसा दी है, सर्विसेज रेवेन्यू का हिस्सा नहीं होती, रेवेन्यू का हिस्सा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ वही कर रहे हैं? सर, बात इस वक्त ये हो रही है, वो फौजी भी यहाँ से गुजर रहे हैं। बात इस वक्त यहाँ पे ये हो रही है कि अगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, आप बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्या है। ऑस्ट्रेलिया वो मुल्क है कि जहाँ पे पाकिस्तानियों को अगर अभी कहा जाए ना मुझे आपको कि भाई ऑस्ट्रेलियन वीज़ा मिल रहा है, निकलना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, कि आप चले जाए सऊदीया, वो तो अभी ऐसे ही दौड़े पाकिस्तानियों के क्या, वो तो और जो भी ओवरसीज कंट्री है वो तो वहाँ जाना चाहिए, तो जाके काम मेहनत मजदूरी करने। अपने मुल्क में वो अपने मुल्क में वैसी फैसिलिटीज़ नहीं ना है, इंडियंस को नहीं करता सर। वो तो पंजाब, उधर के पंजाब में पूरा पंजाब कनाडा में, आपने कभी इस बात में कंट्री में पूरा पंजाब जो है इंडियन पंजाब कनाडा में, कनाडा में कौन किसकी आबादी ज़्यादा है? कनाडा के अंदर इस वक्त सिखों की आबादी ज़्यादा है, तो सिख इंडियन। आप कह रहे हैं कि हमें अगर ऑस्ट्रेलिया का वीजा लाए तो इंडियन को नहीं मिलेगा? सर, मिलेंगे, लेकिन अगर इस वक्त मैं आपको एक फैक्ट पे बात सुने, हर वो बंदा जो सेंस रखता हो, जिसमें थोड़ा अकल हो, उससे जहाँ भी अच्छा मौका मिलेगा ना वहाँ पे ज़रूर जाएगा। लेकिन मैं बात यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कि पिछले साल में अगर बात की जाए तो एक रिकॉर्ड पाकिस्तान के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो पाकिस्तान से डिग्री करने के बाद फॉरेन अब्रॉड मूव हुए। ओके, आपने ये कह दिया।
और आपने ये नहीं नोट किया कि पिछले साल फॉरेन रेमिटेंस में कितना इजाफा हुआ है? पिछले साल फॉरेन रेमिटेंस जो थी, मैं आपको बताता हूँ, वो अगर बाहर गए हैं तो उधर से जाके रेमिटेंस नहीं भेज रहे, रेमिटेंस भेजी तो है। सबसे बड़ा जीडीपी को हमारे एक्सपोर्ट किससे आ रहा है? मैं आपको मैं आपको बताता हूँ, 2020 और 2021 का जो फॉरेन रेमिटेंस का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक वो क्या कहते हैं उसका फिगर जो है ना, वो 29 बिलियन डॉलर है। मैं आपको बताता हूँ, बिलियन डॉलर है, 29 बिलियन डॉलर है, जो कि इस दफ़ा अगर हम बात करें तो इस दफ़ा वो गिर के 29 बिलियन डॉलर से 13 बिलियन डॉलर के ऊपर आया। नहीं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन टोटली गलत है। मैं अभी इधर ही बैठे बैठे सच आप सच करके मुझे वो 13 बिलियन डॉलर पे आया है। दिखाएं ना, दिखाएं आप। ये तो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। नहीं सर, इस दफ़ा गिरे हैं कल भी सर एक ऑन कैमरा झूठा साबित किया। और आप भी करेंगे हाँ, फॉरेन रेमिटेंस इन 2020 ईयर 2021 टू 2022। हाँ देखें 8.6% कम हुई है। हाँ। आपने क्या कहा है? 29 अरब से 13 अरब 13 अरब पे आई है। इस तरह more than 60%। मोर देन 50% आपके मुताबिक कम हुई है। 60% गिनती है। हाँ, तो ये देखे कितनी हुई है? 8.9% कम हुई है। किधर कैमरा? नहीं इन्हें भी दिखाएं, इन्हें भी दिखाएं। अभी देखिए ये अपनी चारों आंखों से देखें 8 या 9% गिरी हैं। हाँ, लेकिन गिरी है। तो गिरी, लेकिन गिरी है लेकिन ना। मेरी आपने- बात आपने सुने तो ना क्या दिया, 60% कि पाकिस्तानी गिरी जब यहाँ से बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तानी एक रिकॉर्ड पाकिस्तानी यहाँ से फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो बाहर गए हैं, इसका मतलब है वो यहाँ से बाहर जाके पाकिस्तान में कुछ मैं नहीं आपको करेंगे। बताता हूँ, वो जब से ये डॉलर की हाई का या ये डॉलर का रेट चल रहा है ना, फॉरेन रेमिटेंस आई हैं। पहले जो ओवरसीज पाकिस्तानी था ना, वो इमरान खान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर उधर 100 कोई ओवरसीज पाकिस्तानी होगा, उसमें से कम 90 जो है वो इमरान खान के डाई हार्ड फैंस होंगे। तो जब से उसकी गवर्नमेंट को रिमूव किया गया, उसका इफेक्ट बैक ये आया कि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह उठा ली हैं और पैसा और दूसरा पैसा वो भेज रहे हैं तो हुंडी के जरिए भेज रहे हैं। ये इलीगल तरीके से भेज रहे हैं, क्योंकि इसके गवर्नमेंट पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बेसिक वजह यही है, पैसे वैसे ही आ रहे हैं, पैसे ये नहीं कि पैसे वो भेज सारी रहे हैं। बहस का समअप करते हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है? पाकिस्तान तरक्की ऐसे ही कर सकता है कि हम अपनी पॉजिटिव इमेज शो करें। अगर आप जैसे पाकिस्तान में बहुत तरक्की हो रही है, ऐसी बात है पाकिस्तान तरक्की नहीं, कुछ चीज़ें गिनवाएं। किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है। ये जगह आप देखें, आप एक मार्केट की चक्कर लगा के देखें। नहीं, आप अंदाजा कर सकते हैं ये इस मार्केट में एक दिन में कितनी सेल होती है? करोड़ों की सेल हाँ, तो फिर वो आपके ख्याल में बिजनेस नहीं हो रहा? बिजनेस हो रहा है सर, So, लेकिन तरक्की की मैं बात नहीं, इंटरनेशनल पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। सिर्फ आपकी जो आंखें हैं ना, आपकी आंखों पे इंडिया का पर्दा चढ़ा हुआ है। इंडिया से जो डॉलर्स आ रहे हैं, इंडियन यूनियन से जो अर्निंग आ रही है, आपको नजर नहीं आ रहा, बाकी सारी इधर तरक्की हो रही है। हाँ। सर तरक्की की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। अभी आप बात कर रहे थे ये कलमा चौक पे पुल बन रहा है, उसका इंटरनेशनल तरक्की से क्या ताल्लुक है? तो कलमा चौक पे हाँ, किसे कहते हैं? इंटरनेशनल तरक्की होती है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया जाए, जो कि खान साहब के होते हुए अभी भी होता है। काफी हद तक पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया जा रहा था। लेकिन अगर इस टाइम हम बात करें, ये पिछले एक डेढ़ मुझे मेरी भी सुन लेना, अभी नहीं एक्नॉलेज कर रहे। नहीं, इस वक्त नहीं हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हुआ है, उधर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किसकी थी? मतलब कि जो सिक्योरिटी फीफा की बात हाँ हाँ किसकी थी? फीफा के अंदर पाकिस्तान की टीम नहीं थी, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइड हाँ, तो वो ये वो पाकिस्तान की आर्मी है। सबसे ज्यादा आर्मी कोई हला से आई है, वो पाकिस्तानी है। उनकी सिक्योरिटी को नहीं बुलाया गया। सुपर पावर अगर आप अमेरिका है। दुनिया को इतना अप्रिशिएट करते हैं, उनके पास इतने मिलियंस ऑफ पर्सनल हैं, फौज उनके पास इतनी बड़ी फौज है, वो क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? उनके पास उनका जो तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम ऐसे आइसोलेट पड़े हुए हैं? थैंक यू सर। ओके, तो जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो, आज का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।